गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से फिलहाल जो शिक्षक भर्ती आई हुई है नई वाली, उस पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। वेबसाइट पर कक्षा 6, 7, 8 के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलावार जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कक्षा 9, 10 के लिए यहाँ पर सारी सीटें लगा दी गई हैं। सारी सीटें और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। कक्षा 9, 10 के लिए जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी है, साथ ही साथ कक्षा 11, 12 के लिए जो टीचर्स की वैकेंसी है, तो किस ज़िले में कितनी सीटें हैं ये जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस ज़िले में आपको जो है सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा या सबसे कम सीटें मिल रही हैं। सारी जानकारी यहाँ पर ये जो पीडीएफ है इसको देखकर मिल जाएगी। हालांकि पीडीएफ काफ़ी लंबी चौड़ी है और हर ज़िले के बारे में बता पाना आपको संभव नहीं है। तो वेबसाइट पर जाकर या फिर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसे सेव करके रख लीजिएगा, ये बाद में आपके काम आएंगी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद एक नया जो है पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो अभ्यर्थी पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप नीचे आएंगे, आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टीजमेंट 27/2023, ये है विज्ञप्ति संख्या। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन है स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 5 नवंबर। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट 14 नवंबर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो डाउनलोड एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। क्लिक टू अप्लाई पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा और इसके बाद सारी जानकारी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में बना के दे दूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें दूसरे चरण की भर्ती में हिंदी और अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षक यानी कि 9, 10 में हिंदी की कुल 3,423 सीटें हैं, अंग्रेजी की 3,465 सीटें हैं। तो विज्ञान में 2,320 सीटें हैं, गणित में 2,206 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान में 1,922 सीटें हैं। तो आप सीटों की संख्या यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं। उच्च माध्यमिक में जो विषयवार पद हैं, जंतु विज्ञान में 400, वनस्पति विज्ञान में 561, रसायन शास्त्र में 1,857, गणित में 1,651, भौतिक शास्त्र में 1,919, अर्थशास्त्र में 168। तो यहाँ पर आप सोवान चेक कर सकते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें हैं। तो बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये रविवार से स्टार्ट हो गई है। पहले दिन कम ही जो छात्रों ने अपना पंजीयन किया है। आयोग की ओर से मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, मध्य मतलब जूनियर, माध्यमिक मतलब 9, 10 और उच्च माध्यमिक मतलब 11, 12 के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। माध्यमिक में सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो अंग्रेजी विषय में हैं, 3,465 सीटें। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर माना जा रहा है कि माध्यमिक में यानी कि कक्षा 9, 10 में यानी कि टीजीटी लेवल में अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक होने की संभावना है और 11, 12 में लगभग 1.5 लाख। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मारपीट होने वाली है, मतलब कंपटीशन होने वाला है, वो कहाँ पर होगा? जूनियर में ही होना है। तो जूनियर में सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे बिकॉज ऑफ यही एक वैकेंसी है जिसमें बीएड और बीपीएड साथ ही साथ जो बीटीसी के अभ्यर्थी हैं सभी लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे अपनी सीटों के मुताबिक। बीपीएड के लिए तो नई सीटें हैं लेकिन बीएड और बीटीसी की सीटें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एपीएस भर्ती मामले में अपील दाखिल करेगा आयोग, तो अभ्यर्थियों को करना होगा इंतज़ार। यूपीपीएससी की ओर से निरस्त कर दी गई थी एपीएस परीक्षा 2013। तो यहाँ पर देखो कि मामला ये है कि परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका कर दी थी और कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत भी दे दी थी और कहा था कि आयोग के परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय जो था वो रद्द कर दिया गया था। साथ ही तीसरे चरण के लिए क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कराने का आदेश दिया गया था। तो इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को लगा था कि भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अब आयोग के सूत्रों का कहना है कि एपीएस भर्ती 2023 मामले में जल्द ही कोर्ट में आयोग जो है नई अपील दाखिल करेगा।
तो फिलहाल अपर निजी सचिव भर्ती 2013 के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा निरस्तीकरण का निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द किए जाने के बाद आयोग अब आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी में है। ऐसे में जो अभ्यर्थी मान कर चल रहे थे कि उनके लिए भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए इंतजार करना होगा। तो आयोग ने 23 अगस्त 2021 को एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 का रिजल्ट जो था वो रद्द किया था। एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए 60 हैंड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ऐसे में आयोग ने इस भर्ती के तहत पूरी हो चुकी 2 चरणों की परीक्षा जो थी वो निरस्त कर दी थी। परीक्षा निरस्त होने के साथ ही आयोग ने तय किया था कि भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन लिए जाएंगे, नए सिरे से परीक्षा होगी। इसके लिए पुनर्विज्ञापन जारी कर दोबारा आवेदन भी मांगे गए, लेकिन यह भर्ती आगे नहीं बढ़ सकी है। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती होनी थी और 1047 अभ्यर्थी तीसरे और अंतिम चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। तो 60 हैंड में गलती पर छूट का कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने निकल के आया है। फिलहाल एपीएस भर्ती मामले में अब आयोग जो है अपील दाखिल करने वाला है, यानी कि 2013 की जो भर्ती है फिलहाल उस पर जो निर्णय लिया गया था, आयोग ने जो इसे रद्द किया था, उसमें राहत मिलती हुई फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 52,000 कांस्टेबल सहित कुल 67,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कुल सीटों की संख्या यहाँ पर कितनी रहेगी? 67,000 रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर ओटीआर की तैयारी की जा रही है कि एक कोई एजेंसी मिले जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले अभ्यर्थियों का ओटीआर जो है वो पूरा करवाएगी। इसके बाद फिर आपको जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी करनी पड़ेगी। इसमें कांस्टेबल और एसआई के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी पुलिस नई भर्ती की लेटेस्ट सूचना यूपीपी की वेबसाइट पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे तो uppbpb.gov.in पर जाकर आप चेकआउट कर पाएंगे। तो यूपी पुलिस की नई भर्ती में 52,699 सिपाही भर्ती होगी। साथ ही साथ एसआई के लिए उपनिरीक्षक के लिए 2,469 पद होंगे। 2,430 पद रेडियो ऑपरेटर के होंगे, 927 पद कंप्यूटर ऑपरेटर के होंगे और 2,833 पद जो होंगे ये जेल वार्डर समेत कुल 67,000 पद यहाँ पर रहेंगे। हालांकि ये रिक्तियाँ घट या बढ़ भी सकती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और एसआई पदों के लिए स्नातक डिग्री रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 2018 के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं यूपी पुलिस एसआई दौड़ में अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की रेस 28 मिनट में पूरी करने के लिए कहा जा सकता है। फिजिकल संबंधी सटीक जानकारी भर्ती जो है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आपको मिल पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले ओटीआर करवाया जाएगा। ओटीआर के बाद तब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आपको उत्तर प्रदेश में कुल 67,000 पदों पर पुलिस भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की सारी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाती है। यूट्यूब आपको कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो हमारा जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश उसको भी आप लाइक जरूर करें। इंस्टाग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं। अगर आप इंस्टा यूज़ करते हैं तो एक बार ज़रूर सर्च करें @स्टडी विद ज्ञान और हमें जो है वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सारी जानकारियाँ आपको तीनों जगहों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। जहाँ पर भी आपको मुफीद लगे वहाँ पर आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।